नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। अजित पवार प्लेन क्रैश केस में नया मोड़ आया है और यह हिला देने वाला है। शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने ऐसे खुलासे किए हैं जिसमें 150 करोड़ रुपए के एक खेल की ओर इशारा है, तो दूसरी तरफ कई पावरफुल लोगों के इसमें मिली भगत या शामिल होने के भी गंभीर आरोप हैं। सीआईडी को दी गई जानकारी में रोहित पवार ने यह भी बताया है कि अजित पवार के प्लेन को यूएस से रिमोटली मैनेज किया जा रहा था और इसे कोई और नहीं, वीएसआर वेंचर्स के मालिक का बेटा रोहित सिंह यूएस में बैठकर मैनेज कर रहा था और यही इस केस का मुख्य आरोपी भी है। और इसे बचाने की पूरी कोशिश पावरफुल लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि खेल 868 करोड़ रुपए के फ्रॉड का है, साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा गेम यहां किया गया है। तो चलिए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तमाम सबूतों को इकट्ठा करके रोहित पवार सीआईडी से मिलने गए थे, जो इस केस की जांच कर रही है। साथ ही साथ एएआईबी भी इस केस की जांच कर रही है। जब सीआईडी से रोहित पवार ने कहा कि इस पर आपको एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है, तब सीआईडी ने मना कर दिया था। कहा था कि एएआईबी की रिपोर्ट आने दीजिए, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। See, last time when we had visited CID, that time they had said कि let AIB report come and after that we'll file the FIR. लेकिन रिपोर्ट आ गई 28 फरवरी को ही, 5 दिन हो गए हैं और इसके बाद रोहित पवार फिर गए सीआईडी के दफ्तर और कहा अब तो एफआईआर दर्ज करो सर जी, मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूं, प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं, 180 के तहत स्टेटमेंट के रूप में मैं इसे सबमिट कर रहा हूं, सेक्शन 180 के तहत, अब तो एफआईआर दर्ज करो। लेकिन सीआईडी ने ऐसा करने से मना कर दिया है। But unfortunately they didn't accept our request to file the FIR. But in case of Ajit Dada, if the FIR is not getting filed, then what Ajit Dada has done wrong? जरा समझिए कि सिस्टम कितना जबरदस्त है। एएआईबी की रिपोर्ट भी गलत निकल रही है। उसने कहा पेड़ से टकराने से हादसा हुई, एयरफील्ड में वह मेंटेनेंस का इश्यू था, तमाम ऐसी बातें बनाई गई, लेकिन रोहित पवार ने कहा है कि वहां पेड़ कहां था। अब यहां से हम आपको डिटेल में बताते हैं कि रोहित पवार क्या कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो यह प्लेन की कंपनी थी वीएसआर वेंचर्स, उसका गुजरात से गहरा कनेक्शन है और इसमें कई पावरफुल लोग भी शामिल हैं। इस प्लेन की जो वैल्यू थी वो 35 करोड़ की थी, लेकिन खेल 150 करोड़ का किया गया है। समझाते हैं कैसे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हम आरोप लगा रहे हैं उसमें पूरा दम है, उसके हम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ सब दे रहे हैं, लेकिन जांच में देरी की जा रही है। इससे साफ लगता है कि पावरफुल लोग बचाए जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि रोहित पवार के मुख्य दावे और खुलासे क्या क्या हैं। उन्होंने सबसे पहले साजिश का एंगल पकड़ा है। रोहित कहते हैं कि यह एक्सीडेंट नहीं है, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिपोर्ट को गलत साबित किया, जो हमने खबर की शुरुआत में भी बताई है कि पेड़ों से टकराने का जिक्र है, लेकिन बारामती एयरपोर्ट के पास कोई पेड़ नहीं है। गलत रनवे का भी जिक्र किया गया है। फिर वीएसआर वेंचर्स पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्लेन वीएसआर का था, जो गुजरात कनेक्शन वाली कंपनी है। प्लेन क्रैश से पहले 2 बार सूरत गया था। कंपनी पर फाइनेंशियल अनियमितताएं 868 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का भी आरोप है। प्लेन की कीमत 35 करोड़ रुपए की थी, लेकिन इंश्योरेंस 150 करोड़ का था। यह संदेहास्पद है। यह हैरान भी करता है
क्या 868 करोड़ रुपए की अनियमितताओं को मैनेज करने के लिए इतना भयंकर हादसा कराया गया कि 35 करोड़ रुपए के प्लेन को 150 करोड़ का बनाया गया इंश्योरेंस के जरिए? यह खेल कैसे हुआ था, इस पर भी रोहित पवार ने सवाल खड़े किए हैं। फिर डीजीसीए और अधिकारियों पर भी आरोप है, इन पर भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए रोहित पवार सीआईडी से कह रहे हैं। डीजीसीए ने वीएसआर को सपोर्ट किया है, पायलट सुमित कपूर को पहले सस्पेंड किया था। रोहित कहते हैं कि डीजीसीए और एएआईबी रिपोर्ट में कवर अप कर रहा है ताकि वीएसआर और उसके कुछ अधिकारियों को बचाया जाए। अब और एक खतरनाक खुलासा समझिए। कहा जा रहा है कि क्रैश से पहले बारामती एयरपोर्ट पर अनजान लोगों ने रेकी की, सर्वे किया। प्लेन यूएस से रिमोटली मैनेज हो रहा था। वीएसआर ओनर वीके सिंह के बेटे रोहित सिंह के द्वारा। रोहित पवार कहते हैं कि मुख्य आरोपी अमेरिका में है और पॉलिटिकल लीडर्स उसे बचा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात, अजित पवार पहले रोड से जाने वाले थे, लेकिन 27 जनवरी को एक सीनियर एनसीपी लीडर की लेट मीटिंग से प्लान चेंज हुआ है। यह भी संदेहास्पद होता चला गया है। और ईएएसए का रेड फ्लैग भी उस वीएसआर के लैरजेट 45 प्लेन पर था। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने वीएसआर पर पहले भी फ्लैग लगाया था। तो इतने गंभीर बातों को कैसे दबाने की कोशिशें की जा रही हैं अजित पवार के केस में लीपापोती करने के लिए। अब इन सारे खुलासे को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो अजित पवार का केस, प्लेन क्रैश केस, साधारण नहीं रह गया है। एफआईआर की तमाम कोशिशें भी फेल होती जा रही हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग, विधायक लोग जब जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी ना तो मुंबई मरीन ड्राइव पुलिस, ना ही बारामती पुलिस, ना ही पुणे सीआईडी में एफआईआर दर्ज हो पा रही है। कोशिशें खूब हो रही हैं रोहित पवार और उनके कजन युगेंद्र पवार के जरिए। एफआईआर वीएसआर, डीजीसीए और एरो के खिलाफ करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया है। कमाल की बात यह है कि सीआईडी अपनी ही बातों से भी मुकर रही है। सीआईडी ने एआईबी रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही थी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। एआईबी की रिपोर्ट को चैलेंज किया गया है। आखिर एआईबी की रिपोर्ट क्या कहती है, जो 28 फरवरी 2026 को आई है? रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रैश की वजह कम विजिबिलिटी, रनवे पर नेविगेशनल एड्स की कमी और एयरफील्ड का खराब मेंटेनेंस था। दूसरा पॉइंट कहा गया कि पायलट्स बारामती के इलाके से वाकिफ थे, उनके ब्लड अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव थे। पायलट के आखिरी शब्द और क्रैश के आखिरी सेकंड का जिक्र है, लेकिन उसके डिटेल्स नहीं है। और प्लेन ने एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, यह खुलासा भी है। लेकिन जो इसमें असली खेल है वो पावरफुल लोग जो शामिल हैं उसे बचाने का। आखिर किसने इस प्लेन को हादसे का शिकार होने दिया और इस हादसे के बाद होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड की ओर भी इशारा किया जा रहा है। तो क्या एक उप मुख्यमंत्री की इस तरीके से कुर्बानी देकर एक कंपनी अपना कर्ज उतारेगी, अपने फ्रॉड को छिपाने की कोशिश करेगी? अगर यह रिपोर्ट सच है, रोहित पवार के दावों में दम है, तो यह केस बहुत बड़ा है और स्टडी के लायक है। तो देखते हैं इस मामले में अब नया क्या और मोड़ आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।